हमने पहले अकेलापन की जो परेशानियां हैं उस पर डिस्कशन किया था। जरूरी नहीं कि अकेलापन का मतलब आप अकेले हो। आप बहुतों के बीच में रहकर भी, अपने घर में रहकर भी, सबके साथ रहकर भी आप फील करते हैं कि आप अकेले हैं। आप अपने अंदर वो वैक्यूम फील करते हैं। तो अकेलापन का फील करना के साथ अकेला होने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अकेला होना भी एक काज हो सकता है, पर आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। पर दूसरा होता है कि आप अकेला होकर भी अकेलापन फील नहीं करें। तो आज का जो हम डिस्कशन करेंगे, सॉलिट्यूड या एकांत। एकांत अर्थात अकेले रहने की प्रैक्टिस, अकेलेपन को फील किए बिना ही अकेले रहना, ये जस्ट अपोजिट है जो पिछले टॉपिक हमने डिस्कशन किया था। वो एक प्रॉब्लम है, लोनलीनेस। वो हम सबके साथ कभी ना कभी घटता है। टीनेजर बच्चों के साथ ज्यादा घटता है, एजेड लोगों के साथ भी बहुत घटता है। सोशल जो चेंजेस के कारण बढ़ती हुई एक मेंटल प्रॉब्लम है। पर एकांत एक सल्यूशन है। लाइफ में बहुत कुछ चीजों को सॉल्व करने का भी कारण यही अकेले रहना हो सकता है। हमारे जीवन का जो बनावट है, जो लाइफ जैसा बना है भगवान ने या नेचुरली जैसा है, वो सब एक्सटर्नल है। मतलब हम जिंदा भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें। हमारा जो ज्ञान है वो भी एक्सटर्नली आता है। सेंसेस बाहरी दुनिया से ज्ञान लेते हैं। हमारा खान पान, सरवाइव करने की जितनी भी चीजें, एंटरटेनमेंट की जितनी भी चीजें, खुश रहने की, दुखी रहने की जितनी भी चीजें, सब बाहरी हैं, अपने से बाहर हैं। और परमात्मा ने जो हमारी शरीर को बनाया, उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग चीज बनाया। सारे इंद्रियों को, सेंसेस को, माइंड को उन्होंने एक्सट्रोवर्ट बनाया। वो कठोपनिषद में आता है 2:1 में, परांचिखानि व्यत्रणत स्वयंभू। उस स्वयंभू परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को परांची बनाया, बाहर की ओर जाने वाला बनाया। अर्थात आप इंद्रियों से खुद को नहीं जान सकते हो। आप आंखों से सारी दुनिया को देख सकते हो, खुद को नहीं। आप सारी दुनिया को सुन सकते हो, सारी दुनिया को चख सकते हो। तो इंद्रियों को बनाया परमात्मा की आप दुनिया से कनेक्टेड बनो। तो संसार से कनेक्टेड होना कोई बुरी चीज नहीं, परमात्मा ने बनाया इसीलिए। माइंड को भी बनाया, वो बाहर भागता है। इसीलिए आपका जो कुछ भी एक्सपीरियंस है, ज्ञान है, परसेप्शन है, जजमेंट है, जो आप एंजॉय करते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब बाहरी दुनिया से रिलेटेड है। पर जब हम बाहरी दुनिया से कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी जब हम अपने अंदर से वो हेलोनेस या खोखलापन को महसूस करते हैं, तो फिर हम ढूंढते हैं, हम मतलब जो हमारे में से स्मार्ट हैं, वो लोग ढूंढते हैं कोई ऐसा सल्यूशन जो परमानेंट हो और जिसमें खुशी भी परमानेंट मिले और लॉन्ग टर्म के लिए मिले। और उस प्रैक्टिस या उस थ्योरी का नाम योग है। योग में पहला रूल होता है कि रिवर्स करना हर चीज। सेंसेस बाहर जाते हैं, उनको वापस लाने की कोशिश करो। माइंड बाहर जाते हैं, उसको अंदर लाने की कोशिश करो। हम सोशलाइजेशन एंजॉय करते हैं, डिसोशलाइज करो अपने आप को। हम साथ रहने में आनंद लेते हैं, कभी कभी अकेले रहने में आनंद लेना सीखो। इसीलिए जो एकांत में रहना, अकेले में रहना, जहां और कुछ भी ना हो, कोई हो नहीं, ये कोई हो। आपके तो सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो तो अकेले ही रहते हैं, घर में रहते हुए भी अकेले में। दरवाजा 24 घंटे में से तो 18-19 घंटे उनके दरवाजा बंद ही रहता है आपके बच्चों का। और अगर वो हाई स्कूल चला गया है तो
अकेले रहते हैं फिजिकली, आपके साथ नहीं होते। इसका अर्थ नहीं कि वो किसी के साथ नहीं, वो टीवी के साथ हैं, फोन के साथ हैं, सोशल मीडिया के साथ हैं, और 24 आवर में से 18 आवर्स हैं। जितनी नींद थोड़ी देर के लिए आ जाए उतना छोड़ के, और नींद में भी उनके ड्रीम में वो चीजें आती हैं जो वो 12-18 घंटे बैठे रहते हैं सोशल मीडिया या कंप्यूटर या उसके साथ। इसीलिए अकेले रहने का अर्थ नहीं कि आप किसी के साथ नहीं है, किसी भी चीज के साथ नहीं। जब आप अकेले हो तो ना आपके पास कोई फोन हो, ना कोई टैबलेट हो, ना कोई कंप्यूटर हो, ना कोई बुक हो, कुछ नहीं, आप अकेले हो। ये एकांतवास हमारे शास्त्रों में इसको बड़ा महत्व दिया जाता है। पहली चीज जो करना है कि अपने आप को फिजिकली अलग करो, चीजों से, लोगों से अलग करो। फिर धीरे धीरे मेंटली आप फिजिकली अलग कर भी देंगे अपने आप को। दरवाजा बंद करके बैठेंगे या कहीं समुद्र के किनारे, कहीं दूर अपने बैकयार्ड में कहीं भी अकेले भी बैठेंगे, फिजिकली अलग करेंगे, पर माइंड में तो विचार चलता रहेगा, हजारों चीजें। जिन चीजों को छोड़ा वही विचार ज्यादा आएंगे। पर दैट इज सेकेंड स्टेप, जहां कि हम अपने मेंटली भी चीजों से अपने आप को अलग रहें। पर मुश्किल है, और ये मुश्किल आज ज्यादा है आजकल मॉडर्न जमाने में, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी हमारे घर नहीं हमारे अंदर घुस चुका है, तो टेक्नोलॉजी के इवॉल्वमेंट के साथ हमारी कुछ बीमारियां भी बढ़ गई है। पर ये अकेला रहने की जो परेशानी, ना रहने की जो इच्छा, वो हमेशा से रहा है। और इसको हम थोड़ा ठीक से समझें। जब हम पैदा हुए ना, तो अकेले ही पैदा हुए। ऐसा नहीं कि 8-10 झुंड में आए हम। आपकी जो माँ बाप, रिलेशनशिप, दोस्त, पति पत्नी, ये सब कुछ नहीं था, बस अकेले थे। पैसा भी नहीं था, घर भी नहीं थी, गाड़ी भी नहीं थी, एंटरटेनमेंट नहीं था। आप अकेले पैदा होते हैं, और सिर्फ इतना नहीं, आप नंगा पैदा होते हैं। कुछ नहीं था सिवाय आपके, कपड़े तक भी नहीं थे। और इसका दूसरा साइड भी देखिए, जब मरते हैं तो भी अकेला ही मरते हैं, कोई झुंड में नहीं मरते। मतलब अगर कोई इंसिडेंटली 8-10 एक साथ भी मरे तो आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आप अपने रास्ते में, वो अपने रास्ते में। कोई पति पत्नी, भाई बहन, फैमिली, रिश्ता, फोन, गाड़ी घोड़ा, कुछ नहीं, कपड़े तक भी नहीं, नंगा ही जाएंगे। तो हमारा पैदा होना मरना दोनों एब्सोल्यूट लोनलीनेस के साथ होता है। रिश्ता तो हम बनाते हैं इन बिटवीन, पैदा होने के बाद, मरने से पहले तो हम रिश्ता बनाते हैं। और रिश्ता जब इतने ज्यादा बना देते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे समझ बैठे हैं कि ये संसार सारा मेरे लिए है, या मेरे बिना ये संसार चलता नहीं है। जो असली रियलिटी है वो तो जन्म के समय और मौत के समय है। जब भी अकेले रहने में परेशानी हो तो याद करें कि जिंदगी आपकी अकेले ही सब कुछ है। और जिस तरह के मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी है, शादी के बाद बच्चे होते हैं, फिर हम बिल्कुल खो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं एक साथ रहने की आदत में, फिर दुनिया भर के रूल बनाते हैं, डिनर साथ करेंगे, वो साथ करेंगे, पता नहीं ऐसे रूल बनाते हैं जैसे बस रहना ही है जिंदगी भर। नहीं, कुछ भी रूल बनाओ। बच्चे के हाई स्कूल डन तो बच्चे चले फिर गेस्ट बन के कभी कभार आएंगे, होली, दिवाली, फेस्टिवल में, वैकेशन में। फिर पति पत्नी दोनों रह गए, फिर जिंदगी तो दोनों ही गुजार रहे हैं। फिर लगता है नहीं, ये तो हमारे जन्म जन्म की साथी हैं पति पत्नी। फिर उनमें से किसी का चला जाता है, उनको देखिए जिनके लाइफ में उनकी स्पाउस अब नहीं रहा, तो जितने साल के लिए भी हैं, 20 साल के लिए, 15 साल, 10 साल,
जितने साल के लिए वो जीते, कैसी हालत है। बच्चों की अपनी जिंदगी है, दोस्तों की अपनी जिंदगी है, आपको हर कोई सपोर्ट करता है, नो डाउट। और सपोर्ट तो सपोर्ट होता है, समुद्र में नमक एक बूंद पानी की तरह होता है, अंदर तो पूरा वैक्यूम है। फिजिकली आप थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है, हाँ ये नहीं होते तो मेरा क्या होता, ये आप सरवाइव कर जाते हैं। पर इंसानी जीवन तो सर्वाइवल पर टिका नहीं है ना, उसको अंदर से वो फील होना चाहिए कि आई एम फुल। वो फुलनेस उसको फील होता था, वो पूरापन भरापन फील होता था जब उसके परिवार साथ होता था। पर जो चीजें परिवार में रहते हुए बिल्कुल हम ब्लाइंड हो जाते हैं धृतराष्ट्र की तरह, कि इसकी भी एक लिमिटेशन है, ये एक फेज है, ये फेज एक दिन बीत जाएगा। तो इसीलिए बेटर क्या है, लाइफ में कभी कभी अकेले रहने को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप भरे पूरे हो, जब आपका चारों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, सब है, बंधु रिश्तेदार दोस्त मित्र, आप जवान भी हो, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, बिल्कुल भरा पूरा है, उसी समय कभी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी देर के लिए, अकेले रहने की आदत डालो। जैसा कि परसेप्शन है, अकेला रहना हमेशा पेनफुल या दुखदाई नहीं होता। हाँ, अकेलापन फील करना जरूर दुखदाई होता है। जब आप बहुत स्ट्रेस में हैं, टेंशन में है, काम का प्रेशर है, तो थोड़ी देर के लिए आप अकेला रहना पसंद करते हैं। तो कभी कभी हमें अकेला रहना अच्छा भी लगता है, हम चाहते हैं भीड़ भाड़ से दूर रहें, अकेला हूं। और जब अकेला होते हैं तो बहुत सारे जो घाव है वो हील भी होता है। ये अकेला होना एक हीलिंग टेक्निक भी है। देखिए, जब आपकी सर्जरी होती है या कोई बड़ी बीमारी होती है, डॉक्टर आपकी इलाज करता है तो किसी को आने नहीं देता है ना। अकेला होना कभी कभी, अगर आप अकेले होने को चूज करते हैं तो वो सुखदाई भी होता है, रेस्टफुल भी होता है, और पुरानी प्रॉब्लम को रिकवर करने वाला भी होता है। और कभी कभी हम अकेले रहते हैं, बहुत सारे लोग, जब आप दुनिया से कट जाते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं, तो जो चीजें आपको महीनों से सालों से जो आइडिया नहीं आ रहा था, वो आइडिया आने लगते हैं, क्रिएटिविटी ज्यादा होने लगती है। जो आर्टिस्ट हैं, जो फिलोसोफर हैं, जो थिंकर हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, पॉलिटिशियन हो या आप अपनी कंपनी में जहां भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की है या परफॉर्म करने की है या सोचने की काम जिन लोगों का है, उनको तो मोस्ट ऑफ टाइम अकेले रहने की जरूरत भी है। दे हैव टू स्टे अलोन फॉर ए व्हाइल। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं, शांत होते हैं, दुनिया का डिस्ट्रैक्शन हट जाता है, तो आपका मन उतना प्योर और शांत होता है, तो आइडियाज आने लगते हैं, प्रॉब्लम के सल्यूशन मिलने लगता है, बेटर क्वालिटी की होने लगती है। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है, अकेलेपन के 3 अलग अलग फॉर्म है। एक है अकेलापन, लोनलीनेस, दूसरा है एकांत, सॉलिट्यूड, और तीसरा है आइसोलेशन। ये तीनों लोनलीनेस के अलग अलग एस्पेक्ट है। पहली चीज, एक लोनलीनेस क्या चीज है, जो हमने पूरा का पूरा एक प्रवचन में किया था, वो आप देख सकते हैं। पर सिंपल है, आप भीड़ में हैं या अकेले हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं या नहीं है, डजंट मैटर, पर आप अंदर से फील कर रहे हैं कि मैं अकेला हूं। आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं दुनिया के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ये लगता हो कि आपको कोई प्यार नहीं कर रहा हो, कुछ सर्टन इंसिडेंट ऐसे हुआ है कि जिसके कारण आपके अंदर ऐसी फीलिंग होने लगती हो, जिससे आप कनेक्शन लैक करते हैं, फील करते हैं। आप ये फील करते हैं कि आपका कोई है ही नहीं। अब भीड़ में खड़े हो तो भी आपको अपना नहीं, शादी ब्याह, आपके घर में भी शादी ब्याह पार्टी है, रिश्तेदार हैं, तो भी उनके बीच में आप अपने आप को अकेला फील करते हो।
अकेला फील करना एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप अकेला हो या भीड़ में हो, डजंट मैटर। और ये पेनफुल जरूर है। इसका हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था, किससे कैसे ये फील होता है, इससे बाहर कैसे निकलना, ये हमने डिस्कस किया था। सॉलिट्यूड क्या है? ठीक उल्टा है। आप अकेले ही होते हैं पर आप कंटेंट हैं, खुश भी हैं। अकेले होने पर आप खुश फील करते हैं, और अकेला होना आपका चॉइस होता है। आप चुनते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। लोनलीनेस आपकी मजबूरी है, ये आपकी बीमारी की तरह आपको मजबूर करता है, आप बैड फील करता है। पर क्योंकि जहां भी चॉइस होता है वहां खुशी होती है। ध्यान रखिए, जहां भी चॉइस होता है वहां खुशी होती है, क्योंकि वो आपकी फ्रीडम है। आप चूज करते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना है। आप फिजिकली अकेले होते हैं पर मेंटली आप बहुत कंटेंट हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपकी खुशी के लिए किसी सेकंड पर्सन की जरूरत फील नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर नहीं करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं करते हैं। नहीं तो फिर पति और पत्नी शिकायत करने लगेंगे, अच्छा अगर जरूरत ही नहीं थी तो फिर शादी ही क्यों की भाई। वैसी बात नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए, जितने देर के लिए आप अकेले रहना चाहते हैं उस समय आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप को एंजॉय करते हैं, अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। दैट्स कॉल्ड सॉलिट्यूड, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। तीसरा जो लोनलीनेस के एक एस्पेक्ट है वो है आइसोलेशन। आपको फोर्सफुली आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। वो फोर्स कहां से आता है? फिजिकली। आप नहीं चाहते हैं कि आप दूसरों से अलग रहें, आप दूसरों के साथ रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, पर आप नहीं कर पाते। सर्टन रीजन है, आपको फोर्स किया गया हो, आपकी बीमारी ने आपको फोर्स किया हो, आपकी फिजिकल हैंडीकैप्स ने आपको फोर्स किया हो, आपके मेंटल डिसेबिलिटी ने आपको फोर्स किया हो, या कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस होते हैं। जैसे अभी अभी हम सब है ना 1-1.5 साल तक सफर किया कोविड के कारण आइसोलेशन में। और आपको पता है दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग ये जो कोविड में जो आइसोलेटेड होकर रहे, कितनी मेंटल प्रॉब्लम से गुजरे हैं, और उनको कितने साल अगर लगेगा, अगर वो ट्रीटमेंट भी कराए साइकोलॉजिस्ट से तो भी उनको सालों लगेगा वो पेन को भरने के लिए। आइसोलेशन, जहां हमारी इच्छा के बिना हमें जबरदस्ती अकेला होना पड़ता है, वो मेरी बीमारी कारण हो या किसी ने मुझे जबरदस्ती रखा हो। कभी कभी हम बच्चों को पनिशमेंट भी दे देते हैं अकेले रहने के लिए। ये बड़ी आयरनी है। अकेले रहना एक रिवार्ड होना चाहिए था। बच्चा शुरू से ही अगर उसमें हम ये आदत डालते कि अकेला रहना ये अच्छी चीज है, कुछ समय अकेला रहना सीखो, और कभी कभी माँ बाप रिवार्ड के रूप में अकेले रहने दें, अगर ये शुरू से ही ये कल्टीवेट होता तो शायद समाज में करोड़ों लोग लाइफ में कभी अकेलापन फील करते ही नहीं है। पर क्योंकि हम शुरू से ही अकेलेपन को एक पनिशमेंट के रूप में, एक पेनफुल प्रोसीजर के रूप में अपनाया, और आगे जाकर के हम बच्चों को वो ट्रेनिंग नहीं दे पाए कि अकेले में भी मजा हो सकता है, और उस मजे को एंजॉय करने का आपको पता होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं अकेला, उसमें फोन, टैबलेट, कंप्यूटर कुछ भी नहीं। यू मीन्स ओनली यू, नथिंग एल्स। तो बॉटम लाइन ये है, जो अकेलापन है और जो सॉलिट्यूड, जो एकांत है, जो हमारे शास्त्र प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो आइसोलेशन है, वो ऊपर से एक जैसा लगे, पर एक्चुअली ये दोनों में, तीनों में एक बेसिक फर्क है। पहला फर्क है कि आइसोलेशन और लोनलीनेस, अकेलापन और अकेले रख देना किसी को, ये दोनों वॉलेंटरीली नहीं होते हैं, ये फोर्सफुली होते हैं। ये डिजायर्ड, किसी को ये पसंद नहीं आता। पर अगर अकेले रहने में आप एंजॉय करते हो, आपकी इसमें खुशी है, ये आपका चॉइस है, फिर वो सॉलिट्यूड बन जाता है, वो एकांत हो जाता है। और वो आपकी स्पिरिचुअल पाथ के लिए भी, अगर थोड़ा बहुत आप में स्पिरिचुअल
लिनेज है, स्पिरिचुअलिटी का और झुकाव है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट भी बनता है, संपत्ति भी बनती है। अगला है, हम क्यों सॉलिट्यूड से डरते हैं? बच्चे घबराते हैं, हम घबराते हैं। क्यों हम घबराते हैं अकेले रहने से? हाई स्कूल के, कॉलेज के बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी लोनलीनेस की शिकार हो जाते हैं। दोस्तों ने बात नहीं की, थोड़ी देर के लिए, तो भी अकेलापन की बीमारी आ गई। छुट्टी हो गई, दोस्त नहीं मिलते, पार्टी नहीं जा पाते, वो बोलते तो भी अकेलापन में। पार्टी में जाते हैं, लोग पूछते नहीं है ज्यादा, या जिसको हम पसंद करते हैं वो नहीं पूछता, तो भी अकेलापन की दौरा पड़ता है। तो क्यों बड़ा हो छोटा हो अकेलेपन से डरता है? व्यक्ति अकेलेपन से नहीं डरता, बोरडम से डरता है। हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल बनी है कि हमें 1 मिनट अकेला रहना, खाली रहना, लगता है जैसे दुनिया अभी खत्म हो जाएगी। छोटे तो छोड़िए, बड़े भी, इवन हम वॉक करने जाते हैं या एक्सरसाइज भी करते हैं तो कान में लगा करके ना, टेनिस भी खेलते हैं, वो लगा होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, वो पॉडकास्ट है या गाना है, कोई म्यूजिक है, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, किसी के साथ मुझे 24 घंटे कनेक्टेड होना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो मुझे लगता है जैसे मेरी लाइफ बड़ा बोरियत है। और ये बोरियत जो है या जो बोरडम है, ये सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, खुद के द्वारा पैदा किया गया और खुद के द्वारा हवा दे करके बढ़ाया गया होता है। ये भी बच्चों को शुरू से सिखाने की जरूरत है। जब बच्चा कहे बोर लग रहा है, उनको ये बताना जरूरी है कि थोड़ी देर बोर होना भी अच्छा ही होता है। जिंदगी में ऐसे बहुत मौके आएंगे जहां सालों साल बोर होना पड़ेगा, तो कभी अभी से तो 2 मिनट आधा घंटा बोर होना सीखो। और बोरडम धीरे 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 ऐसे डरावनी बन जाता है, ऐसा लगता है अगर मेरे पास कुछ ना हो, मतलब अगर लोग ना हो तो चले। आजकल तो लोग भी कोई पसंद नहीं करता, लोग ना हो चलेगा, पर ये सोशल मीडिया जरूरी है ना। अगर ये ना हो, मानो दुनिया दुनिया जो है ना मेरे से अलग कहीं छुट गई, मुझे मार्स में छोड़ गया, मैं अकेला पड़ा हूं। कि सारी दुनिया आगे बढ़ गई या पीछे चली गई, या कयामत हो गया, प्रलय हो गया, मैं शायद बच गया, या मैं ही गायब हो गया, दुनिया मेरे बिना आगे बढ़ गई, मैं नहीं रह पाया। और उसका रीजनिंग क्या है? हम जिस तरह हमारी बचपन से पैदा, साथ साथ जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, बस जिस तरह सोशल एटमॉस्फेयर में हम रहे हैं, हमें कभी अकेले रहने की शिक्षा नहीं दी गई। हम बच्चों को कैसे कॉन्ट्रडिक्शंस बताते हैं? ये बताते हैं अपने को जानना चाहिए, और ये भी सिखाते हैं ह्यूमन बीइंग इज एन सोशल एनिमल, तो यू हैव टू स्टे विद सोसाइटी। दोनों में कोई गलत नहीं है, पर हम प्रैक्टिकली बच्चे को ज्यादा सोशल बनाते हैं, लेस अपने बारे में जानना बताते हैं। ठीक इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शन है, हमें बताया जाता है कि खुशी तो अंदर से आती है, पर कभी हम ये नहीं सिखाते हैं अकेले रहना सीखो। अगर खुशी अंदर से ही आती है तो कभी बच्चे को अकेले भी तो रहने दो, तभी तो वो खुशी अंदर से फील करेगा। उसको तो 24 घंटे हम कुछ ना कुछ जुगाड़ देते रहते हैं। हम बच्चों को पूरा एफर्ट करते हैं कि वो कितने ज्यादा से ज्यादा सोशल बने, प्ले ग्रुप, प्ले डेट से लेकर के हर तरह। इसमें कोई बुराई नहीं कह रहा हूं मैं। जो हम वन साइडेड हो जाते हैं, हम बातें तो दोनों तरफ के करते हैं, खुशी अंदर से मिलती है, पर सारी ट्रेनिंग होती है बाहर से कैसे खुशी मिली। बताया तो अंदर से खुशी मिलती है, उसके लिए कुछ किया बच्चों के साथ। बच्चे को अकेले रहने के सिखाया कि अकेले रहकर भी आनंद ले सकते हो। तो हम पूरे सोशल स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट करते हैं, पर बच्चे को हमेशा ज्ञान देते हैं कि अंदर से खुशी आती है। और जब भी प्ले डेट आता है खुद के साथ, फिर हम इसको एक स्टिग्मा की तरह देखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो अगर अपने आप में अकेले रहे तो भी माँ बाप को टेंशन होता है, मेरे बच्चा अकेला क्यों रहता है। हमें लगता है ये कोई हमने एक सोशल स्टिग्मा, टैबू की तरह बना दिया।
होना तो ये चाहिए कि बच्चे के अंदर वो एबिलिटी डेवलप होना चाहिए। सबसे ज्यादा कोई मेरा दोस्त है, मेरा और तुम्हारा दोस्त है, वो कौन है? वो खुद है। और उस दोस्त से तो हम ज्यादा खेलने नहीं देते, ना बच्चों को ना बड़ों को, जिसमें वो सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकता है। और अगर किसी ने ये सीख लिया खुद के साथ खेलना, तो हमारे शास्त्रों में कहते हैं आत्माराम। बहुत सारे लोगों का नाम है ना आत्माराम। आपको पता है आत्माराम का क्या मतलब है? वो आत्मा का मतलब आत्मा से नहीं है, खुद से एंजॉय करने वाला, खुद के साथ खेलने वाला, आत्मरति, खुद में ही खुद से एंजॉय करने वाला। ये शब्द हमारे यहां भरे पड़े, वोकैबुलरी भला भरा पड़ा है। खुद के साथ एंजॉय करो, खुद को प्यार करो, खुद को रियलाइज करो, खुद को फील करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। पर हम धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होते होते इन चीजों से दूर चले गए, तो वेस्टर्नाइजेशन की जो बीमारी है वो भी हमारे यहाँ आ गई। हमारे बच्चे भी डिप्रेशन के शिकार होने लगे, हमारे बच्चे भी लोनलीनेस के शिकार होने लगे। बच्चे क्या, फिर बड़े होने के बाद जब वो खुद पेरेंट्स बनते तो भी शिकार बनते, और जब ओल्ड एज में आते हैं तो बनते ही बनते हैं। अकेला रहना क्यों ज्यादा खलता है? ये डर लगता है कि मेरी कोई वजूद ही नहीं है दुनिया में, मैं दरवाजा बंद करके अंदर बैठा हूं। कभी अकेले में कहते थे आंख बंद करो, तो आंख बंद करने में डर लगता था कि जब आंख बंद करूंगा अगर भूकंप आ गया, दुनिया बर्बाद हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कब बर्बाद हो गया। कुछ हो जाए, घर गायब हो जाए, तो मैं आंखों के सामने हो तो पता रहेगा। मतलब हम अपने आप को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पैदाइशी देते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे बिना दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर दुनिया को नष्ट भी होना वो मेरे आंखों के सामने मेरे साथ होना चाहिए, मेरे बिना, मेरे जानकारी के बिना नहीं है। तो जब मैं अकेला होता हूं तो फीलिंग क्या होती है? मैं कितना यूजलेस हूं, माइनर हूं, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे बिना दुनिया चल रही है। वो बड़ा स्केरी होता है उस आदमी की तरह जो किसी पहाड़ के किसी चोटी पर बैठ करके नीचे देखता है तो चारों तरफ खोखला सा फील होता है। ये जो खोखलापन है, हालोनेस है हमारे अंदर, ये कब सामने आता है? जब हम अकेले होते हैं। हमारी कमी, हमारे अंदर का जो खोखलापन, जो ऊपर से भरा भरा लगता है क्योंकि मेरे सैकड़ों फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, सोशल सर्कल है, अप्रिशिएशन है, पर जब मैं अकेला बैठता हूं वो सब मुझे खाली खाली सा लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, ग्लिमरस वर्ल्ड में रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, परफॉर्मिंग आर्ट इंडस्ट्री में, जिनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, मिलियंस में, बिलियंस में, सबसे ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी वहीं मिलता है, सबसे ज्यादा ड्रग्स वहीं यूज होता है, सबसे ज्यादा सुइसाइड वहीं होता है। कहाँ? जो आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो लोग बड़े आइडियल होते हैं, सब कुछ है उसके पास, दुनिया का सबसे पैसा उसी के पास है, सबसे ज्यादा लोग उसको प्यार करते हैं, करोड़ों लोग उसके लिए जान देने को तैयार हैं, जहां भी जाते हैं लोग घिरे रहते हैं, घरों में भी भरे होते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर अकेलेपन की दौरा क्यों पड़ता है? डिप्रेशन का बहुत बड़ा कारण वो अकेलापन की फीलिंग क्यों आता है? क्योंकि अंदर से जो खोखलापन है वो कोशिश करते हैं ऐसे एक्सटर्नल चीजों से ढकने की। कोई भी कोशिश करता है, वो जब भी अकेला होगा तो उसको वो काटने दौड़ेगा कि मैं कितना बेचारा हूं। और ये कब भरा होगा? जब हम शुरू से इसकी प्रैक्टिस करेंगे अकेले रहने की। कोई भी चीज आसान तो होता नहीं है अकेले रहने की। आप फिजिकली फिट होना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करना पड़ते हैं। आप अपने मसल्स को ठीक रखना चाहते हैं, आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है। आप किसी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी लाना चाहते हैं, आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ता है। अब लैंग्वेज सीख दिया, कभी बोले नहीं, लिखे नहीं, पढ़ा नहीं, तो आप भूल जाएंगे।
हर चीज में, स्पिरिचुअलिटी में भी प्रैक्टिस की जरूरत है। इसी तरह ये जो सॉलिट्यूड है, एकांत में रहना, इसको भी धीरे 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 प्रैक्टिस करने की जरूरत होता है। जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतना आप एंजॉय करने लगेंगे। शुरू में बाकी लोगों की तरह बोर भी होगा, डर भी लगेगा, फील भी होगा कि सारी दुनिया मुझे छोड़कर भाग गया, मैं अकेला पड़ गया हूं। पर जैसे कि दुनिया में किसी भी डर को दूर करने का क्या रास्ता है? जितने भी फोबिया है या जो डर हमारे अंदर है, उस डर को हटाने का एक ही इलाज है, फेस इट, सामना करो। जब भी अकेलापन का डर लगे, अकेलापन की खले, तो मेक इट एन योर ओन इंस्ट्रूमेंट टू एंजॉय इट। उसी को इंस्ट्रूमेंट बनाओ। अब आप चॉइस करो, अब आप चूज करो कि मुझे अकेले रहना है। फिर देखना धीरे 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 इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब अकेले रहना एंजॉय करने लगोगे। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जिंदगी भर दूसरों के साथ रहेगा। जब हम अकेले सॉलिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे लिए पर्सनल स्पेस प्रोवाइड करता है। जब हमें मजबूरन आइसोलेशन में डाला जाए, जब हम मजबूरन लोनली बनाया जाए, तो फिर पहले से हम इतने तैयार रहते हैं कि फिर हम उस समय हमें वो दूसरों की तरह कष्ट नहीं होता है। और अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया और कुछ अचीवमेंट किया, आपको ताज्जुब होगा कि ऐसे समय आएगा कि आप अपने अंदर की आवाज को भी सुन पा रहे हैं। यू कैन इवन हियर योर ओन वॉइस, जो कि नॉर्मली हमारे साथ नहीं होता है। जब मैं कहता हूं इनर वॉइस, ऐसा नहीं कि अंदर से कोई भूत या घोस्ट या स्पिरिट बैठ के आपको कुछ बोल रहा है। इनर वॉइस मीन्स आपकी जो इनर सेंस है, वो आप उस इनर सेंस को बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ पाओगे, एंजॉय कर पाओगे। दुनिया की शोर शराबा में हम धीरे धीरे जो हमारा सिक्स सेंस है, इनर सेंस है, कॉमन सेंस है, वो दब जाता है। जब आप अकेले रहने की आदत डालते हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगता है और यहीं से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होता है, आप ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छा विचार कर सकते हैं। रिसेंट रिसर्च के द्वारा पता चला है कि जब हम सॉलिट्यूड या अकेले रहने की आदत डालते हैं, चॉइस से करते हैं, तो व्यक्ति इमोशनली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। जो नॉइजी लाइफ हमारा है, इम्बैलेंस्ड लाइफ है, वो अपने आप प्रोसेस में आ जाता है। और बाहरी दुनिया के कारण जो हम एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड होते थे, हम भूल जाते थे मैं कौन हूं, आदमी नॉर्मल होता है। तो जिससे उसको मेंटल बेनिफिट मिलता है, मेंटल खुशी भी मिलती है। तो सॉलिट्यूड से, एकांत से क्या क्या फायदे होंगे? 5-7 पॉइंट्स हैं। पहली चीज है कि समय के साथ साथ आप जब अपने साथ टाइम गुजारने लगेंगे, आप खुद को समझने लगेंगे, अपनी वीकनेस को, अपनी पॉजिटिविटी को। अगर वीकनेस भी पता चले तो आप इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आपकी क्या एक्चुअल, आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसे हैं, इन चीजों को और थोड़ा और डीपली जाएंगे, आपको समझ में आएगा आप कौन हैं। पहली क्वेश्चन जो थोड़ा सा जब आप शांत होने लगेंगे ना, बार बार आप एकांत में जाने के बाद, मन शांत होने के बाद, जो सबसे पहला क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन आएगा कि मैं कौन हूं, शरीर क्या है, तो इन सब चीजों के क्वेश्चंस भी बढ़ने लगेंगे। अच्छे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे जिसका आंसर पाने के लिए आप कोशिश करेंगे। मन ज्यादा काम और क्लियर होने लगेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बढ़ने लगेगी। आपका कंसंट्रेशन, फोकस टाइम भी बढ़ने लगेगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना मन शांत होगा उतने शांत मन में आइडियाज ज्यादा आते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व भी ज्यादा होगा। आपकी लाइफ में जो गोललेसनेस है, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा क्या गोल है। कभी कभी पीयर प्रेशर के कारण, कभी पेरेंट्स के प्रेशर के कारण, कभी सोशल ग्लैमर के कारण हम अपनी प्रोफेशन या डायरेक्शन चूज करते हैं, पर एक्चुअली मैं किसको एंजॉय करता हूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे में क्या एबिलिटी है, वो चीजें क्लियर होगी जब मेरा दिमाग शांत हो।
फिर व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिलायंस भी, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और इनर क्लैरिटी भी आने लगती है। और हम आते हैं थोड़ी बहुत इसको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर चलते हैं। अगर किसी को परमात्मा को पाना है या परमात्मा की भक्ति करना है, उसमें तो एक ही रास्ता है, और वो क्या है? अकेले चलो रे। कोई भगवान के पास झुंड में नहीं जा सकता भाई। कभी भी जाना है ना, अब अकेले जाओगे। कभी भी मोक्ष पाना है ना, तो अकेले को ही मोक्ष मिलेगा। कितना कहो नहीं, साथ में जरा बच्चे को भी ले चलो प्लीज प्लीज, पति को भी ले चलो, पत्नी, कुछ नहीं, अकेले ही जाना है। स्पिरिचुअलिटी इज ए पाथ ऑफ प्योरली लोनलीनेस। प्रैक्टिस तो करो। अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते में जाना है तो शुरू से प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि अकेले चलो। वो गीता में 18वें चैप्टर में 52 श्लोक कहता है, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा कायमानसः। अगर प्रैक्टिस करना है स्पिरिचुअल लाइफ, 4 चीजों पर जोर दो। विविक्त सेवी, अकेले में रहने की आदत डालो, एकांत में। लघ्वाशी, कम खाना खाओ। यतवा काय मानस, शरीर, बॉडी, माइंड और वाणी, स्पीच, इन तीनों को रेगुलेटेड करो। ये 3 प्राइमरी कंडीशंस हैं। अकेले रहना उनमें से एक है स्पिरिचुअल होने के लिए। और ये दूसरे अध्याय के 55 श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़ता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने आइसोलेशन को एंजॉय करता है, तब वो स्थित प्रज्ञ बनता है, तब वो ए पर्सन ऑफ स्टेबल माइंड बनता है। योगी के लिए डेफिनेशन देते हैं 6ठे अध्याय के 10वां श्लोक, योगी युंजित सतत मात्मानम रहसी स्थित। योगी को चाहिए रहसी, अकेले में बैठ करके मन को कंट्रोल करना सीखे, एकाकी रहे। यथचित्त आत्मा, फिर चित्त और आत्मा को निग्रह करे, कंट्रोल करे। आगे बहुत सारा है, पर टॉपिक है एकाकी रहना, अकेले रहना और अकेले में रहने की आदत डालना। अगर आप अकेले रहने को एंजॉय करने लगे, सो ये एक टेस्ट है। किस चीज का टेस्ट? कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर, सही रास्ते पर हो। स्पिरिचुअलिटी रास्ते पर आप कितना जर्निंग आपने पार किया है, इसका बहुत सिंपल और सीधा टेस्ट है। एक टेस्ट है बहुत सारे टेस्ट में से। क्या आप जब अकेले रहते हो अपने आप को एंजॉय कर पाते हो? अगर कर पाते हो, आप सही डायरेक्शन में हो। अगर नहीं, तो शुरुआत अभी हुआ ही नहीं। जब अकेले रहने पर आपको स्ट्रेंथ आता है, डर नहीं, तो समझ लेना कि एकांत आपका योग बन चुका है। और अकेले रहने से आपकी अंदर की वो सारी डर भय से आप डिप्राइव हो जाते हो। आपको वो इतना बढ़ाता है, आत्मा को इतने फैलाता है, आप बिगर देन जैसा आप थे उससे बड़े बड़े बन जाते हो। आपके अंदर का प्रकाश लाता है और आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मक शक्ति को भी डेवलप करने लगता है। एक चीज कह के समाप्त करेंगे, कोई भी सामान खरीदो, उसकी सब अच्छाइयां तो ऊपर होती है, छोटी छोटी लाइन में होता है वार्निंग्स। सॉलिट्यूड, अकेला होना, और दूसरों से भागना, 2 अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिए। अगर मैं अकेले रहते रहते ऐसा बन गया है कि मैं पब्लिक में जाऊं, लोगों के बीच में जाऊं, मुझे बुरा लगता है, मुझे डर लगता है, अब मुझे लोगों के बीच में डर लगने लगता है, तो फिर आप एकांतवासी नहीं कर रहे थे, आप कुछ और हो रहा था। ध्यान रखिए, 2 चीजों में फर्क समझने की जरूरत है। अंग्रेजी में शब्द है सॉलिट्यूड और सेक्लूशन। प्राइवेट में रहना, जिसको आप कहते हैं एकांत,
और लोगों से दूर भागना, रिश्ते से दूर भागना, रिलेशनशिप से दूर भागना, ये कोई रेकमेंड नहीं करता। आप अकेले को एंजॉय कर सकते हो और उससे बाहर आकर के आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हो, आप सोसाइटी में भी जा सकते हो, पब्लिक में जाना पड़े पब्लिक में भी रह सकते हो। अगर आप अकेले रहने के कारण पब्लिक से डरने लगे, रिश्ते से भागने लगे, मतलब कोई साधु डरपोक साधु नहीं बन सकता। अगर डरा हुआ व्यक्ति, जो कि आजकल ज्यादा ही 90% जो साधु सन्यासी हैं वो डरे हुए हैं, रिश्ता निभाना नहीं आता तो बाबा बन जाते हैं, सोशल नहीं बन सकते तो बाबा बन जाते हैं, वो डरे हुए हैं, इनको डरपोक कहा जाता है, भगोड़ा कहा जाता है, कायर कहा जाता है। उसके दूसरे शब्द में हमने उनको साधु सन्यासी बना दिया। भगोड़ा साधु नहीं बन सकता। साधु तो यहां भी एंजॉय करता है, वहां भी एंजॉय करता है। आप करोड़ों के भीड़ में खड़ा कर दो तो भी नो प्रॉब्लम, अकेले भी महीनों रख दो तो भी नो प्रॉब्लम, सूखी रोटी दे दो नो प्रॉब्लम, बढ़िया हलवा पूड़ी भी खिला दो नो प्रॉब्लम। तो कैसे जाने कि आपको ये सॉलिट्यूड एक सॉल्यूशन ना होकर के प्रॉब्लम बन गया है? तो अपने आप को पूछें, क्या आपकी ये एकांत आपकी वॉलेंटरी है या आप मजबूर हो रहे हैं, आपको बाहर जाना अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए आप ये कर रहे हो? क्या एकांत के कारण आपकी इंद्रियां कंट्रोल्ड हो रहे हैं, माइंड स्टेबल हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है? अगर नहीं है तो एकांत का कारण कुछ और है। क्या जब मर्जी चाहो आप किसी ग्रुप में जा सकते हो, किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी के पार्ट बन सकते हो, आप कभी लीडर बन सकते हो, मेंबर ऑफ ग्रुप में बन सकते हो विदाउट फीलिंग कि आप थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं ये बिना? क्या आप एकांत में रहने के बावजूद भी आपकी जो भी रिलेशनशिप है, पति पत्नी की, बच्चों की, माँ बाप की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, उनको भी आप ठीक ठीक निभा पाते हो? अगर इनमें से एक का भी आंसर नो है तो मतलब आपका सॉलिट्यूड आपके लिए खतरा बनता जा रहा है, यह आपको पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव लेते जा रहा है, आप डिप्रेशन में भी जाने की चांस है। सो बी केयरफुल। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखें। सॉलिट्यूड आपको आनंद दे, अकेले रहने से शुरू में नहीं होगा, क्योंकि हम इतने ज्यादा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, तो थोड़ा नॉर्मल होने में तो टाइम लगेगा। पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए अकेले रहने की, अब आप कहते हैं मैं महीनों अकेले रहता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर एक महीना जाकर के दूसरों के बीच रह सकते हो, फिर वो प्रॉब्लम है। वो वैसे ही है ना, जैसे जेल में लोग रहते हैं ना अकेले में, अकेले रूम में रहते हैं, आइसोलेशन में सालों रहते हैं, उसके बाद जो लाइट में आता है वो आंखें चौधिया जाता है, जब बाहर जाता है वो डर के भागता है अपने आप को। वो सॉलिट्यूड नहीं था, वो आइसोलेशन था। तो एकांतवास और अकेले में रहना, दोनों में फर्क समझने की जरूरत है। शुरुआत आप 5 मिनट से कर सकते हैं, 10 मिनट से कर सकते हैं, आधे घंटे से कर सकते हैं, और आपके अंदर एबिलिटी, हमारे अंदर वो एबिलिटी बढ़े। जैसे कि आप मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसी तरह अकेले रहने को एक योगा का या लाइफस्टाइल के एक हिस्सा बनाइए। शुरू में 10 मिनट प्रैक्टिस करिए, महीनों तक करिए, अगर आप एंजॉय करने लगे तो बढ़ाइए। ऐसा भी आएगा आप सालों तक, ऋषि मुनियों के हम क्या पढ़ते हैं, कितने सालों तक वो अकेले गुफा में पड़े रहते थे, फिर वो बाहर आते थे। वशिष्ठ राम के राज्य में मंत्री भी थे, ऋषि है ना, तो मंत्री पद मिला तो भी निभा लिया, और उनको भेजो सॉलिट्यूड में रहने के लिए तो भी निभा लेते हैं। ये हो तो फिर एकांत आपकी स्पिरिचुअल जर्निंग का भी साथी बनता है, मैटेरियल लाइफ का भी साथी बनता है, आपको फिजिकली मेंटली हर तरह से सुख देना वाला बनता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।